सर सैयद यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और जहाँ जॉब फेयर हो रहा है, डॉक्टर रेहान हमारे साथ हैं। डॉक्टर रेहान, मुझे अपनी पहले जिम्मेदारियाँ भी बताइएगा कि आपकी यहाँ यूनिवर्सिटी में क्या जिम्मेदारी है। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रेहान है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और उसी के साथ हमारे पास एक सेल होता है, उसका नाम है क्वालिटी इन्हेंसमेंट सेल। इसका काम है मेनली पॉलिसीज़ को बनाना, उनको गवर्न करना, यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज़ को स्ट्रीमलाइन करना। तो मैं उस सेल का डायरेक्टर भी हूँ। क्वालिटी इन्हेंस डिपार्टमेंट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की ओवरऑल क्वालिटी को देख रहा होता है या बच्चों की क्वालिटी को देख रहा होता है, क्या? जी बिल्कुल, इसके अंदर हमारे पास एक कमेटी होती है जिसको हम कहते हैं इंटरनल क्वालिटी सर्किल। उसको वाइस चांसलर जो है वो हेड करता है, और उसके अंडर में ये क्यूईसी सेल भी ऑपरेट करता है। इसका पार्ट सारे डीन्स, चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट्स और जितने भी रेलिवेंट डायरेक्टर्स हैं वो उसका पार्ट होते हैं। सो ये ओवरऑल मैकेनिज्म डिवाइस करता है जिसके थ्रू पूरी यूनिवर्सिटी वाइड क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। इसके मेजर पोर्टफोलियोज में से जो स्पेसिफिकली स्टूडेंट से रेलिवेंट है उसमें सर्वे कंडक्शन इज़ वन ऑफ देम। सर्वेज कंडक्ट किए जाते हैं जिसमें स्टूडेंट इंगेजमेंट को चेक किया जाता है, स्टूडेंट की ओवरऑल यूनिवर्सिटी के साथ कमिटमेंट को चेक किया जाता है। साथ ही साथ में ये देखा जाता है जो कोर्सेज उन्होंने पढ़े उसमें उनका फीडबैक क्या था, जिन टीचर्स के उन्होंने पढ़ा उनके मुतालिक उनका फीडबैक क्या था। फिर एक पूरा हमारा कंप्लीट साइकिल होता है, हम सारे सर्विस को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद इन सर्वे के रिजल्ट्स को चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ शेयर किया जाता है। वो देखते हैं कि किस फैकल्टी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, उसकी बेस पे उनके इंसेंटिव्स भी उनको मिलते हैं। प्लस अगर कोई फैकल्टी किसी कोर्स में स्ट्रगल कर रही है तो आने वाले सेमेस्टर्स के अंदर उनको चेंज भी किया जाता है। सुबह स्टूडेंट फीडबैक को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, और इसमें टोटल 6 डिफरेंट सर्वेज हैं जो कंडक्ट होते हैं। उसका पूरा एनालिसिस होता है और उस रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स के साथ उसको शेयर भी किया जाता है। स्टूडेंट को क्या बेनिफिट मिल जाता है कि पढ़ाई कितनी इम्प्रूव होती है, और उसका फिर अल्टीमेट उनको क्या फ़ायदा मिलता है, इंडस्ट्री उनको किस तरीके से वेलकम करती है? जी, इसमें देखिए, हर सेल अगर अपने रेलिवेंट पोर्टफोलियो के अंदर रह के काम करता हुआ यूनिवर्सिटी की स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है तो अल्टीमेट जो बेनिफिशियरी है वो स्टूडेंट है। हम कहते हैं क्वालिटी इन्हेंसमेंट सेल के अंदर द कोर ऑफ एवरीथिंग इज स्टूडेंट। सो जो पॉलिसी बनती है हम चेक करते हैं इसमें स्टूडेंट का बेनिफिट क्या है, पॉलिसी से स्टूडेंट तो कहीं मुतासर नहीं हो रहा। फिर एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव बड़ा रिसेंटली लिया गया है हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से कि क्यूईसी सेल के अंदर जो एक कमेटी है इंटरनल क्वालिटी सर्किल उसको कहा जाता है, उसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को भी शामिल कर लिया गया है। हमारे पास 70+ पॉलिसीज़ हैं जिसके अंदर हम फीडबैक लेते हैं, जिसमें सारे रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स जिसमें स्टूडेंट शामिल है उससे भी फीडबैक लिया जाता है कि पॉलिसी के बनने से बेनिफिट क्या है और इसके आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर स्टूडेंट अगर कहीं स्ट्रगल कर सकता है तो वो कहाँ पर है। तो इन एस्पेक्ट्स को डेफिनेटली सामने रखा जाता है किसी भी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में। उसकी एग्जीक्यूशन यानी इम्प्लीमेंटेशन में अगर इश्यूज आते हैं तो हम पॉलिसी को रिवाइज भी करते हैं ऑन द फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट। सो ऑब्वियसली जैसे मैंने शुरू में कहा कि द कोर ऑफ एवरीथिंग इज स्टूडेंट। इन यूनिवर्सिटी हम इस चीज़ को खास तौर पे कैटर करते हैं। जैसे हमारे क्यूईसी साहब ने बताया, ये हमारे एचईसी के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो एचईसी की हमारे स्टूडेंट्स को फंडिंग, जैसे अभी आपने जिक्र किया था, तो हमारी एचईसी हमारे जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं तो एचईसी की फंडिंग इग्नाइट के नाम से या डिफरेंट नामों से एचईसी हर साल फ्लोट करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सर से क्योंकि क्वालिटी इतनी इम्प्रूव्ड है और इतनी 70 पॉलिसीज़, 2 मेन स्टेक होल्डर्स हैं, एक फैकल्टी और एक स्टूडेंट। तो ये सब हमारे फैकल्टी भी, हम सब फैकल्टी भी हैं, लेकिन हम सब इसके साथ साथ अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ भी कर रहे हैं। जैसे मैं एज ए चेयरपर्सन ये क्यूईसी के हैं, तो उन सबको देखते हुए हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऐसे काउंसिल है जो हमारी एक्रीडिएशन बॉडी है, वो भी उन्होंने भी अवार्ड्स रखे हुए हैं, तो वो भी नेशनल लेवल पे उसको अवार्ड देते हैं। तो हमारी फंडिंग बहुत सारे, इसी तरह हमारे यूरोपियन काउंसिल्स की प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें सारी फैकल्टी और सारे स्टूडेंट्स मिलकर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। यूरोपियन काउंसिल से भी फंडिंग आती है। तो ड्यू टू द क्यूईसी, ड्यू टू द हायर मैनेजमेंट जो सारी वर्किंग है वो बाकायदा इंटरनेशनल लेवल में सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पे हो रही है। जिसमें हमारे अभी से पहले कंप्यूटिंग के डीन थे कि हम किस तरह इसको और अपने बच्चों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेकर जाएं। तो अभी हमने अपने काटी के साथ भी साइन करा है जिसमें 88 इंडस्ट्रीज़ हैं, और उसमें हम स्टार्टअप्स दिलवाना चाहेंगे अपने बच्चों को ताकि एंटरप्रेन्योरल कल्चर डेवलप हो यंगस्टर्स के अंदर। तो वो हम उस पर काम कर रहे हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। रिसर्च अलग हो रही है हमारी यहाँ, और पीएचडी जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही
हमारे टेक्नोलॉजी प्रोग्राम भी है, टेक्नोलॉजी के हेड है डॉक्टर आगा, और वो स्किल बेस्ड टेक्नोलॉजिस्ट बना लें इंडस्ट्रीज के लिए। इसी तरह हम अपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, मास्टर्स एंड पीएचडी में रियल प्रोजेक्ट पर जो है वो बाकायदा रिसर्च करते हैं और फिर उसको हम कोशिश करें ताकि वो हमारी इंडस्ट्री, चाहे वो हमारी हेल्थ इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, उसमें बेनिफिशियल रहे, लोकल सोल्यूशन।